प्रेजेंट इंडेफिनिट में इम्फैटिक सेंटेंस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द इम्फैटिक फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? इम्फैटिक मीन्स होता है जोरदार, यानी जब हम किसी चीज़ पे जोर डालते हैं, है ना, ज़्यादा जोर डालते हैं किसी बात पे, तो हम उसे कहते हैं कि वो इम्फैटिक फॉर्म है। किसका? यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अवश्य, जरूर और निश्चित लगा दें, ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान में अगर हम लगा दें अवश्य, जरूर या निश्चित, तो उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं इम्फैटिक फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं अवश्य दौड़ता हूँ, मैं अवश्य सुबह में दौड़ता हूँ। मैं दौड़ता हूँ, इसका क्या होता है? आई रन। बट मैं अवश्य सुबह में दौड़ता हूँ तो क्या हो जाता है? आई डू रन। ठीक है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट व्हेन वी ऐड डू और डज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इम्फैटिक फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो आप लोग लिखिए इम्फैटिक फॉर्म ऑफ, ऐसे लिखिए इम्फैटिक फॉर्म ऑफ, इम्फैटिक फॉर्म ऑफ, किसे छूट गया? रिकॉर्ड हो रहा है ना, भेज दिया जाएगा। इम्फैटिक फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इम्फैटिक फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें लिखिएगा नोट फर्स्ट, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के हिंदी वाक्य में अवश्य, राधानंद, अवश्य, निश्चित, जरूर, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के हिंदी वाक्य में अवश्य, निश्चित, जरूर आ जाए तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम्फैटिक फॉर्म, यानी कि जोरदार रूप कहते हैं। ठीक है। एम्फैटिक फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के हिंदी वाक्य में अवश्य, निश्चित, जरूर आ जाए तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम्फैटिक फॉर्म, यानी कि जोरदार रूप कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे हम एम्फैटिक सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में 6 सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसी तरह से ये 7वां समझ लो, है ना, ये 7वां सेंटेंस है जिसका नाम क्या है? एम्फैटिक सेंटेंस। तो तुम ऊपर में एम्फैटिक सेंटेंस भी लिख सकते हो, एम्फैटिक सेंटेंस। ठीक है। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप ये बोलिए या फिर ये बोलिए, इसे और लगा के लिख दीजिएगा। ठीक है। दोनों रूपों से इसे जाना जा सकता है ना, एम्फैटिक सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एम्फैटिक फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए। इन इंग्लिश when we add do or does in basic form of
in basic form of present indefinite tense. सर आप वो जोरदार के बाद क्या लिखना है? वाह वाह। यहाँ रूप जोरदार रूप, इम्फेटिक फॉर्म जोरदार रूप। देखो, इन इंग्लिश व्हेन वी ऐड डू और डज इन बेसिक फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, present indefinite tense, then its form is called emphatic. हाँ, in English when we add do or does in basic form of present indefinite tense, then its form is called emphatic sentence. Emphatic sentence of present indefinite tense. Present indefinite tense. अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या अर्थ है ना? लिखिए इसे। तो देखिए, जैसे हिंदी में अवश्य, जरूर, निश्चित इत्यादि लगाते हैं और वो बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का एम्फेटिक फॉर्म, यानी कि जोरदार रूप या जोरदार वाक्य। उसी तरह से इंग्लिश के सेंटेंस में यदि डू डज लगाते हैं हम बेसिक फॉर्म में, हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक फॉर्म में ये सब जोड़ा जाता है। बेसिक फॉर्म का मतलब हो गया अफर्मेटिव फॉर्म, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, WH में ये सब का प्रयोग नहीं होता। एम्फेटिक फॉर्म केवल और केवल अफर्मेटिव के साथ ही बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि बेसिक फॉर्म क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? दिव्या, बेसिक फॉर्म क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ना। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट है, वही बेसिक फॉर्म है ना। तो उसी में इसका प्रयोग किया जाता है, डू डज का प्रयोग कर दिया जाता है शुरुआत में, ठीक है, बेसिक फॉर्म में। लेकिन निगेटिव में नहीं होगा, सिर्फ अफर्मेटिव में होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इसके बेसिक फॉर्म में ही ऐड किया जाता है डू और डज को, ठीक है। इतना लिख ली, लिखो जल्दी से। हो गया, ओके। अब इसका इजी देखो, देखो इजी फर्स्ट, मैं अवश्य शाम में पढ़ता हूँ, शाम में पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा? देखो, अवश्य का प्रयोग कहाँ किया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के हिंदी वाक्य में, और वो भी क्या? बेसिक, यानी इसका जो मूलभूत, जो इसका जो बेसिक फॉर्म है, मूल रूप है, उसमें किया गया है, अफर्मेटिव में किया गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आई डू रीड इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है। मैं अवश्य शाम में पढ़ता हूँ, आई डू रीड इन द इवनिंग, ठीक है। बट यदि ये इम्फेटिक फॉर्म है, इस ब्रैकेट में लिख लेना, ट्रांसलेशन बनाते वक्त नहीं लिखना है इसे, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं हम। ये इम्फेटिक फॉर्म है, इम्फेटिक फॉर्म है, ठीक है, इम्फेटिक फॉर्म। बट अगर इसे हम ऐसे लिखते हैं, मैं शाम में पढ़ता हूँ, तब क्या हो जाता? आई रीड इन द इवनिंग, है ना। तो
ये जो फॉर्म है ये क्या है, बेसिक फॉर्म है, ठीक है। बट इम्फेटिक हम लोग इस तरह से बनाते हैं, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं अवश्य शामिल पढ़ता हूँ, क्या कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं सेंटेंस पे जो हम बोल रहे हैं, इस वजह से ये इम्फेटिक सेंटेंस है, यानी जोरदार वाक्य है। एक और इजी देखिए, रोहन अपने पिताजी को अवश्य पत्र लिखता है, अवश्य पत्र लिखता है ना। ये इम्फेटिक है, क्योंकि इसमें अवश्य आ गया तो क्या हो जाएगा, रोहन डज, क्योंकि रोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इस वजह से डज लगेगा। रोहन डज राइट अ लेटर टू हिज फादर। हिज फादर क्यों आया, क्योंकि हाँ पॉजिटिव केस का प्रयोग हो जाएगा रोहन की पॉजिटिव केस के रूप में, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में हिज का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे। तो रोहन डज राइट अ लेटर टू हिज फादर। बट हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इम्फेटिक फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी डू डज जब लगाते हैं, तो एस और यस फिर V1 में नहीं लगता है। रोहन के साथ ऑलरेडी डज आ चुका है, अब इसमें आपको राइट के साथ एस नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, पहले ही इसमें, क्योंकि आपको जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है वैसे ही क्या आता है, डू डज बन जाता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें बदलाव आपको नहीं करना है। समझ गए आप लोग कि इम्फेटिक फॉर्म क्या होता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट इम्फेटिक फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स प्रेजेंट। इसी तरह से पास्ट का भी इम्फेटिक फॉर्म होता है, यानी पास्ट का भी इम्फेटिक सेंटेंस होता है जिसमें हम डिड लगाते हैं, डिड, यस, डिड का प्रयोग करके पास्ट टेंस का अफर्मेटिव बनाते, सॉरी इम्फेटिक बनाते हैं, ठीक है। बट जब हम लोग पास्ट टेंस पढ़ने जाएंगे तब बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पटना अवश्य गया था, मैं पटना गया था या मैं पटना गया, इसका हो जाएगा आई वेंट टू पटना। बट मैं पटना अवश्य गया या मैं पटना अवश्य गया था, इसका हो जाएगा आई डिड गो टू पटना, ठीक है। वो आपको इम्फेटिक फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट हो गया, या पास्ट टेंस कह लीजिए। बिल्कुल होता है पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर में भी होता होगा फ्यूचर में हैड का प्रयोग नहीं होता है, शैल विल का प्रयोग होता है, तो हाँ। है ना। हैड केवल पास्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए